नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्यवादी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है केली का गुणारोपण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। केली के गुणारोपण सिद्धांत को दो नामों से हम जानते हैं। सबसे पहला है कि केली का सहपरिवर्तन गुणारोपण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केली कोवेरिएशन एट्रीब्यूशन थियरी। और दूसरा नाम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वह है केली का कार्यात्मक गुणारोपण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैजुअल एट्रीब्यूशन थियरी। तो इसी के बारे में हम विस्तार रूप से जानने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा करते हुए अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, गुणारोपण क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। उसका अर्थ, परिभाषा, उसके निर्धारक क्या होते हैं, सभी के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप चैनल पर विजिट कीजिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है वो आपके MA थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके जो प्रतिपादन करता है या जिन मनोवैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया है वह है केली महोदय, और 1967-71 इनके द्वारा ये प्रतिपादित किया। यहाँ पे 1967-71 क्यों कहा है, क्योंकि इन्होंने इस सिद्धांत पे 67 में काम करना स्टार्ट किया था, 71 में ये क्या है पूर्ण हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 सन दिया हुआ है। तो 3 बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहला कि इस सिद्धांत का 2 अन्य नाम है, जैसे सहपरिवर्तन गुणारोपण का सिद्धांत। ऐसे आपके एग्जाम में आए तो भी आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे कार्यात्मक गुणारोपण सिद्धांत क्या है तो भी ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसके प्रतिपादन करता कौन है, केली महोदय है। ठीक, देखिए अब इस सिद्धांत का मान्यता क्या है या इस सिद्धांत के अनुसार गुणारोपण कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षणकर्ता यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षण कर रहे हैं तो हमको प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक बोला जाएगा। देखिए, कहा कि सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक किसी व्यक्ति द्वारा संपादित व्यवहार के 3 संभावित कारणों में से एक रूप में गुणारोपण करता है। ये 3 कारण इस प्रकार है। यानी कि जॉर्ज केली महोदय का ये कहना है कि प्रत्यक्षणकर्ता द्वारा या प्रेक्षक द्वारा जब किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है या व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षण किया जाता है तो 3 संभावित कारण होते हैं, उनमें से एक कारण को वो अपने ध्यान में रखकर गुणारोपण करता है। कहने की ये तात्पर्य कि मान लीजिए मैं प्रत्यक्षण करता हूँ, किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर रहा हूँ या किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है अपने दिमाग में ये अनुमान लगाऊंगा कि वो व्यक्ति जो अमुक व्यक्ति है वो ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो केली के अनुसार 3 संभावित कारण होते हैं इसके पीछे, उनमें से किसी एक कारण को अपने ध्यान में रखकर प्रत्यक्षणकर्ता क्या है अनुमान लगाता है। अब वे 3 कारण क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला कारण ये हो जाएगा कि स्वयं व्यवहार करता जो खास क्रिया कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति का हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, ठीक है, वो स्वयं सबसे पहला कारण कि उससे संबंधित जो कारण होंगे वो पहला कारण, यानी कि स्वयं व्यवहार करता जो खास क्रिया कर रहा है से संबंधित कारण। इसमें उन कारणों को रखा जाता है जो व्यवहारकर्ता के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होते हैं। सबसे पहला हम अपने दिमाग में ये अनुमान लगाएंगे कि जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, ठीक है, उससे संबंधित कारण हो सकते हैं। यानी कि वो जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है उसके पीछे क्या है, उसका व्यक्तिगत गुण ही जिम्मेदार है। क्योंकि कई व्यक्ति क्या है, उनके स्वभाव में ही उनका गुण ही ऐसा होता है कि वो अमुक व्यवहार बार बार दोहराते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा इनके अनुसार जो कारण होगा वो ये होगा कि जिस व्यक्ति के व्यवहार का हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उस व्यक्ति से संबंधित कारण हो सकते हैं। दूसरा है लक्षित व्यक्ति, टारगेट पर्सन, जिसके प्रति व्यवहार किया गया हो उससे संबंधित कारण। और दूसरा इसमें ये आता है कि जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और जिसके प्रति व्यवहार कर रहा है उसको टारगेट पर्सन बोलेंगे, ठीक है, उससे संबंधित कारण भी हो सकते हैं। तीसरा इन्होंने दिया कि परिस्थिति, मतलब जिस परिस्थिति में वो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है उससे संबंधित कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि परिस्थिति में कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ हो या परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई हो जिससे वो व्यक्ति क्या है वह व्यवहार करने के लिए मजबूर हो गया हो या बाध्य हो गया। तो केली के अनुसार 3 ऐसे संभावित कारण हैं जिनको ध्यान में रखकर एक प्रत्यक्षणकर्ता या प्रेक्षक क्या है
टारगेट पर्सन के व्यवहारों का गुणारोपण करता है या गुरु का अनुमान लगाता है। ठीक है, तो ये 3 संभावित कारण आपने समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। केली का मत है कि इन कारणों में से 2 को यदि स्थिर रखा जाए, ऊपर 2 यानी कि व्यवहारकर्ता से संबंधित कारण और लक्षित व्यक्ति से संबंधित कारण, और तीसरे को परिवर्तित कर दिया जाए, परिस्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आसानी से उस व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिससे आपको ये तीनों गुण क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने ये यहाँ पे लिया है कि मान लिया जाए कि कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पे राम और मोहन है, तो राम ने मोहन को एक तमाचा लगा दिया। तो जो प्रत्यक्ष, मैं वहाँ पे प्रदर्शन करता उस पार्टी में मैं भी मौजूद हूँ, तो मैं अब जो 3 संभावित कारण केली ने बताए हैं उस हिसाब से मैं क्या है अब चीज़ों का अनुमान लगाना शुरू करूँगा। तो सबसे पहला मैं ये अनुमान लगाऊंगा, क्या पहला क्या था, व्यवहारकर्ता से संबंधित, यानी कि जो राम है वो यहाँ पे करता है, वो व्यवहार कर रहा है, किसको मार रहा है, और मोहन क्या है यहाँ पे लक्षित व्यक्ति है। ठीक है, तो राम ने मोहन को एक तमाचा लगा दिया, तो सबसे पहला हम ये लगाएंगे कि हो सकता है जो राम है वो एक गुस्सेल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए क्या है उसने मोहन को तमाचा जड़ दिया। ठीक है, और दूसरा क्या लगाएंगे, लक्षित व्यक्ति से संबंधित, तो लक्षित व्यक्ति कौन है, यहाँ पे मोहन है। ठीक है, तो हम ये लगाएंगे कि लक्षित व्यक्ति यानी जो मोहन है, वो मोहन से संबंधित कारण ऐसे कई हो सकते हैं जिससे कि राम को गुस्सा आ गया हो और राम ने क्या है उसको तमाचा जड़ दिया गया, या तो कोई ऐसा हरकत मोहन ने किया हो जो राम को न पसंद हो, इसलिए राम ने मोहन को तमाचा जड़ दिया। तीसरा हम जो अनुमान लगाएंगे परिस्थिति, मतलब पार्टी जहाँ हो रही है तो वहाँ पे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो कि राम जो है मोहन को तमाचा लगाने के लिए बाध्य हो गया हो। तो ये 3 कारण मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम आसान भाषा में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं। देखिए, केली के अनुसार गुणारोपण के लिए प्रदर्शनकर्ता को कुल 3 प्रकार की ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। केली कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या जो कोई प्रेक्षक किसी व्यक्ति का प्रदर्शनीकरण करता है तो 3 प्रकार की सूचनाएं उसे प्राप्त हो सकती हैं। कौन कौन से, पहला है विशिष्टता, दूसरा है सहमति, तीसरा है संगतता। अब विशिष्टता क्या है, विशिष्टता से तात्पर्य इस बात से होता है कि कहाँ तक वैसा व्यवहार अन्य व्यक्ति के प्रति किया जाता है। अगर अब इसको एक एग्जाम्पल हम समझते हैं जो ऊपर हमने लिया कि अगर मोहन, ठीक है, अगर राम मोहन को ही तमाचा मारता है, ठीक है, तो ये क्या है कि राम और मोहन का क्या है, हो सकता है कि राम मोहन को पसंद न करता हो, तो ये क्या उसके अंदर विशिष्टता का गुण पाया जाता है। या तो ये हम कह सकते हैं कि यदि राम जो है मोहन अगर वहाँ पे होता है या कोई और व्यक्ति होता तो उसको भी तमाचा लगाता, तो ये विशिष्टता यहाँ पे हाई होगा। यदि राम केवल मोहन को तमाचा लगाता है तो विशिष्टता कम होगा। ठीक है, मतलब कहाँ तक विशिष्टता, इतना आप समझ लीजिए कि कहाँ तक वैसा व्यवहार अन्य व्यक्तियों के प्रति भी मोहन करता, ठीक है, राम करता। दूसरा सहमति, इससे तात्पर्य इस बात से होता है कि क्या अन्य लोग भी उस परिस्थिति में उसी ढंग का व्यवहार करते हैं। कहने के तात्पर्य है कि जैसा राम ने मोहन के साथ व्यवहार किया तो क्या कोई और व्यक्ति अगर मान लीजिए श्याम होता तो वो भी क्या मोहन के साथ वैसा ही व्यवहार करता। यदि वैसा व्यवहार करता तो इसमें सहमति ऊंचा होता, और यदि ऐसा व्यवहार नहीं करता तो सहमति क्या है, निम्न होगा। तीसरा है संगतता, कंसिस्टेंसी। अब इसमें कहाँ तक कर्ता अन्य परिस्थिति में लक्षित व्यक्ति साथ उसी ढंग से व्यवहार करता है, यानी कि जो कर्ता यहाँ पे राम है वो लक्षित व्यक्ति कौन है, मोहन है। मतलब मान लीजिए परिस्थिति को हम बदल दे, पार्टी नहीं है, कोई फंक्शन है शादी समारोह का, तो क्या वहाँ पे भी जो राम है वो मोहन को तमाचा मारेगा। यदि वहाँ पे भी राम मोहन को तमाचा मारेगा तो क्या है, कहा जाए कि संगतता ऊंचा है। यदि नहीं ऐसा करता है तो कहा जाए कि संगतता कम है। तो ये केली का जो कार्यात्मक गुणारोपण के सिद्धांत है या केली का सपरिवर्तन गुणारोपण के सिद्धांत है, वो गुणारोपण की व्याख्या इस ढंग से करता है। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या साइकोलॉजी में वो इंटरेस्टेड है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।